गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए सीमाओं का ये 5वां भाग है। पिछले लेक्चर में हमने दो लेक्चर में त्रिकोणमिति फलनों का सीमाएं देखे थे, उसमें से एक दो क्वेश्चन बच गए थे, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दक्षिण हस्त सीमा, वाम हस्त सीमा देखेंगे। अभी तक सीमा ही निकाल रहे थे। कुछ ऐसे फलन होते हैं जिनको डायरेक्ट सीमा न निकाल करके दक्षिण माने एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से निकाला जाता है, उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं त्रिकोणमिति सीमाओं का। त्रिकोणमिति सीमाओं का पहला है लिमिट x टेंस टू π/4 रूट कॉस एक्स माइनस रूट साइन एक्स अपॉन x माइनस π/4। अब इस क्वेश्चन को हमको परिमेयकरण करना पड़ेगा। रूट में दिया है तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो जो न्यूमरेटर है स्क्वायर करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा x माइनस π/4, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो आगे देखिए इंटू 1 अपान, इसमें लिमिट भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस π/4 मतलब 1/√2 प्लस अंडर रूट 1/√2 ऐसे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा x टेंस टू π/4, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 1/2 टाइम्स √2, सॉरी 1/√2 है, टू टाइम्स हो जाएगा √2 यानी 2 टू पावर 1/2 टू पावर 4 लिख सकते हैं सीधा सीधा 2 टू पावर 1/4 ऐसे 2 टू पावर 1/4 सीधा सीधा √2 का फिर रूट करेंगे तो 2 टू पावर 1/4। तो अपान का अपान ही ये ऊपर चला जाएगा बाद में। अभी देखते हैं आगे इनका क्या कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो कॉस ए कॉस बी मतलब ये तो प्लस हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसमें √2 का गुणा करेंगे ऐसे करके तो ये 1/√2 हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स एक्स माइनस π/4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाते हैं x टेंस टू π/4 √2 इंटू 2 टू पावर 1/4/2। इसको लिख देते हैं साइन π/4 1/√2 को कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस π/4 अपॉन एक्स माइनस π/4 ऐसे लिख देते हैं। तो आगे क्या होगा, पावर को बाद में एडजस्ट करेंगे हम। लिमिट x टेंस टू π/4 √2 इंटू 2 टू पावर 1/4/2। ये हो जाएगा जैसे माइनस साइन ए कॉस बी, तो माइनस के साथ में आ जाएगा साइन एक्स माइनस π/4। माइनस इसलिए कि साइन एक्स π/4 का फार्मूला लगाएंगे तो साइन एक्स कॉस π/4 माइनस कॉस एक्स साइन आएगा, लेकिन ये उल्टा है इसलिए माइनस साइन लिख लिया हमने x माइनस π/4। अब x माइनस π/4 इक्वल टू वाई लिख लेंगे तो x इक्वल टू x माइनस π/4 इक्वल टू वाई लिख लेंगे तो ये सब जगह y रख देंगे, x टेंस टू π/4 तो y टेंस टू 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 माइनस 2 टू पावर 1/2 प्लस 1/4/2 ये वाला आएगा। ये 1/√2 को 1/2 लिख दिए, पावर को ऐड कर दिए, साइन y अपान वाई, तो साइन y अपान वाई 1 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा माइनस 2 टू पावर ये 4 हो जाएगा तो 2 और 3 3/4/2। तो ये कम है तो इसको नीचे ले आते हैं, -1/2 टू पावर 1 माइनस 3/4 तो -1/2 टू पावर 1/4 ऐसे करके आ जाएगा इसकी लिमिट। नेक्स्ट देखते हैं, ये पहले भी बनाए हैं ऐसा लगता है, ये बुक में रिपीट कर दिया है लगता है।
ये बुक में रिपीट हो गया है। देखिए दूसरा लिमिट है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 √2 - 1 + sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो परिमेयकरण कर देते हैं √2 + √1 + sin x √2 + √1 + sin x। तो इसका x टेंस टू पाई बाई 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2 - 1 + sin x, रूट हट जाएगा, a² - b² करेंगे तो अपान में हम इसको cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर x से लिख सकते हैं और यहाँ लिमिट रख सकते हैं √2 प्लस पाई बाई 2 रखेंगे तो 1 + 1, तो ये 1/2 √2 यहाँ आ जाएगा। 1/2 √2 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 - 1 तो 1 - sin x और नीचे को फैक्टर कर देते हैं 1 - sin x 1 + cos x, तो ये कट गया। अब लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/2 √2 ही आ जाएगा। 1/2 √2 इसकी लिमिट हो जाएगा। पाई बाई 2 लिमिट रखेंगे तो 1 + 0 करके आ जाएगा 1 + 0। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और है त्रिकोणमिति का, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर LHL RHL शुरू करेंगे। तीसरा प्रश्न, लिमिट x टेंस टू 3 पाई बाई 2 1 + cosec क्यूब x अपॉन cot स्क्वायर x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पाई बाई 2। देखिए इसको cos अपन साइन में बदलने से अच्छा एक तरीका और होता है कि ये 1/sin क्यूब है तो हम साइन क्यूब को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में आ जाएगा साइन क्यूब, यानी साइन की घात 3, कोसेक क्यूब में साइन 3 की घात 3 का होगा तो 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर है कोस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर, लेकिन साइन त्रिघात का करेंगे तो यहाँ एक साइन x और आ जाएगा और साइन x टेंस टू 3 पाई बाई 2 है। 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होता है तो, और इसका वैल्यू 0, तो अभी ये 0/0 फॉर्म में है। 0/0 फॉर्म में है तो इसको हम आगे फार्मूला वगैरह लगाते हैं। x टेंस टू 3 पाई बाई 2, देखिए इसको हम 1³ मान सकते हैं, ऐसे इसको हम 1³ मान सकते हैं, तो a³ + b³ का फार्मूला लगाएंगे। a³ + b³ इक्वल टू a + b, a² - ab + b², ऐसे होता है। तो ये हो जाएगा sin x + 1 sin स्क्वायर x + sin x + 1 अपन cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और 1 - sin स्क्वायर मीन्स 1 + sin x एंड 1 - sin x, फिर यहाँ sin x, तो ये 1 + sin x कट गया। उसके बाद लिमिट रख सकते हैं साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 प्लस साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 - साइन 3 पाई बाई 2 एंड साइन 3 पाई बाई 2। तो साइन स्क्वायर है 3, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होता है, वर्ग होगा तो +1 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये +1 और ये 1 माइनस, फिर इसका माइनस होगा तो 1 + 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, -1/2 हो जाएगा ये वाले माइनस के कारण। इस प्रकार इसकी लिमिट होगी। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति का 1-2 क्वेश्चन बचा था, उसको हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं LHL RHL। तो क्या होता है, फलन का किसी बिंदु पर दक्षिण हस्त सीमा वाम हस्त सीमा ज्ञात करते हैं। मतलब क्या होता है कि जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है, जैसे f(x) हमारे पास फलन है और x = a पे हमको यदि दक्षिण हस्त सीमा, दक्षिण यानी इधर वाला आ जाएगा, दक्षिण हस्त सीमा ज्ञात करना है जिसको RHL बोलते हैं, तब हमको लिमिट x टेंस टू a प्लस, a से थोड़ा ज़्यादा मान लेना है और फलन का मान निकालना है।
और इस लिमिट को निकालना है। x से a से थोड़ा ज़्यादा लेकर के आगे ऐसे चेंज हो जाएगा। लिमिट हम एक छोटी सी क्वांटिटी h लेते हैं, h टेंड्स टू 0, और x को a से थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ लिख देते हैं fa प्लस h ऐसा, और फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसको कहा जाता है दक्षिण हस्त सीमा। एक होता है वाम हस्त सीमा। वाम हस्त सीमा जिसको LHL भी बोलते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a से थोड़ा छोटा कर देंगे और फलन का मान निकालेंगे। फिर से इसको हम h में ऐसे चेंज कर देंगे, h टेंड्स टू 0 f, अब इसको a से थोड़ा छोटा यानी a माइनस h लिख देंगे। इस प्रकार ये दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। दोनों कैलकुलेशन करते हैं, यदि दोनों का मान बराबर आता है और फलन का मान भी वहाँ पर बराबर आता है तब सीमा का अस्तित्व है कहेंगे, वरना अस्तित्व नहीं है कहेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 दिया है। तो फलन ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब हम RHL निकालते हैं। ऊपर में सूत्र लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x). इसका मतलब है h में चेंज करेंगे तो h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, यानी अब क्या करेंगे हम फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 प्लस h लिखेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2। तो 2 कट गया, मॉड ऑफ h अपॉन h यानी 1 आ जाएगा। मॉड ऑफ h यानी h ही रहेगा तो प्लस है। तो उसके बाद हम निकालते हैं LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, 2 से थोड़ा छोटा कर दिए। फिर अब फलन में हम मान रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 माइनस h, तो ये हो जाएगा एक h टेंड्स टू 0, ये है x, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन मॉड ऑफ 2 माइनस h माइनस 2। 2 तो कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में मॉड ऑफ h और नीचे में माइनस h। तो ऊपर का जो h होगा मॉड होने की वजह से प्लस हो जाएगा और नीचे वाला माइनस h ही रहेगा, तो कट करके -1 आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग है। RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है। दोनों अलग अलग है तो अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉड ऑफ साइन x अपॉन x है। इसमें भी एक मॉड में है, एक मॉड में नहीं है, तो इसमें भी सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन x अपॉन x, मीन्स f(x) इक्वल टू है मॉड ऑफ साइन x अपॉन x। तो RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर है तो 0 प्लस f(x) करते हैं, या इसको h में चेंज करते हैं, h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h यानी fh। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन h अपॉन 0 प्लस h यानी h, और ये h हो गया। तो मॉड ऑफ साइन h अपॉन h है। तो देखिए इसमें वैसे यहीं पर इसको प्रूफ किया जा सकता था कि मॉड ऑफ साइन x अपॉन x है। तो यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो मॉड फलन का डेफिनेशन हमने देखा है, मॉड ऑफ x इक्वल टू x होता है यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये माइनस x होता है यदि x लेस देन 0 है। तो जब मॉड हटेगा साइन में से तो एक बार पॉजिटिव मानों के लिए हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा मान के लिए अभी 0 से थोड़ा बड़ा मान लिए हैं, अच्छा तो प्लस में आएगा, ठीक है उसी के द्वारा कर लेते हैं। यहाँ पर 0 से बड़ा मान है तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब मॉड ऑफ साइन h है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, तो ये 1 हो जाएगा। फिर LHL निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h।
तो देखिए साइन माइनस एच माइनस साइन एच होगा, लेकिन मॉड के कारण प्लस हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान माइनस एच, तो साइन एच अपान एच 1 हो जाएगा, लेकिन इसके कारण -1 हो जाएगा। तो यहाँ भी अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व यहाँ पर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में फलन जो है दो अलग अलग जगह परिभाषित है। 1 + x² है जब ये 0 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा या बराबर है, और ये 2 - x है जब x 1 से बड़ा है। तो x = 1 पे हमको चेक करना है। तो हम इसमें ले लेते हैं RHL, लिमिट x टेंस टू 1 + fx, 1 से थोड़ा ज़्यादा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 से बड़ा है ना, 1 + h यानी 1 से बड़ा है। तो हम इस लाइन को यूज करेंगे जिसमें फलन का मान 1 से बड़ा है। इस लाइन को 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू है 2 - x। तो x की जगह 1 + h रखेंगे, तो 2 - 1 + h, तो 2 - 1 - h आएगा, 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, और -h तो 0 हो जाएगा ऐसे। फिर LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 - fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब इस लाइन को यूज करेंगे, x की जगह 1 - h लिखेंगे तो 1 + 1 - h का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1 - 2h + h², h = 0 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। इसमें x = 2 पर हमको लिमिट निकालना है। सेवन नंबर का क्वेश्चन है, fx = 4x - 5 जब x 2 से छोटा है, और ये है x - k जब x 2 से बड़ा है। तो 2 पर इसको चेक करना है, तो हम RHL निकालते हैं। RHL = लिमिट x टेंस टू 2 + fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। 2 से बड़ा है तो इसको यूज करेंगे, 2 + h - k। तो ये क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, ये k थोड़ा सा डाउटफुल है, k क्यों दिया है यहाँ पर। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हमको लग रहा है। k की जगह, जैसे आंसर के अनुसार यदि लाना पड़ेगा तो ये k की जगह कुछ वैल्यू होना चाहिए, k रहेगा तब तो अब ये 2 - k हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस कर देते हैं, RHL निकालते हैं। fx लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। इसमें रखना पड़ेगा x की जगह 2 - h, तो 4 × 2 - h - 5, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 8 - 4h - 5, h = 0 करेंगे तो ये 3 आएगा, h = 0 करेंगे तो ये 3 आएगा। अब ये -k क्यों लिखा है, k की वैल्यू निकालना है क्या, ऐसे ही कुछ हो सकता है। k की वैल्यू निकालना है। यदि ये मतलब क्वेश्चन अधूरा है, यदि ये अस्तित्व में है तो k की वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया 2 - k और ये हो गया 3, तो दोनों बराबर होगा, अस्तित्व है। यदि सीमा का अस्तित्व है x = 2 पर, तो दोनों बराबर हो जाएगा। 2 - k = 3 -k = 2 3 - 2, तो -k = 1 k = -1, ऐसा ये होगा क्वेश्चन।
के का मान ज्ञात कीजिए यदि अस्तित्व है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसका अस्तित्व है तो के का मान ज्ञात करना, ऐसा है। अस्तित्व है तो के का मान ज्ञात करने का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर 1/x का अस्तित्व नहीं है करके f(x) इक्वल टू 1 e टू पावर 1/x है। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 e टू पावर 1/x। तो ये हो जाएगा लिमिट 1/h हो जाएगा। लिमिट रखेंगे तो e टू पावर 1/0 मीन्स e टू पावर इन्फिनिटी। e टू पावर इन्फिनिटी का मतलब है इन्फिनिटी, क्योंकि e का मान 1 से बड़ा होता है, उसको इन्फिनिटी बार पावर करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 e टू पावर 1/-h। तो अब आ जाएगा e टू पावर -1/0। तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस है तो नीचे मिला करके e टू पावर इन्फिनिटी, और e टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है जैसे पहले देखे, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। हम देखिए sin 1/x दिया हुआ है, sin 1/x दिया हुआ है, तो 9th में इसमें क्या होगा, x बराबर जब 0 करेंगे, जैसे sin 1/h पॉजिटिव करेंगे और 0 करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा sin 1/0 मीन्स sin इन्फिनिटी। और साइन का एंगल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमेशा -1 और +1 के बीच आता है। -1 व +1 के मध्य कोई वास्तविक संख्या आएगा, और जिस समय माइनस करेंगे h टेंस टू 0 sin 1/-h, तो भी आ जाएगा sin इन्फिनिटी। और ये -1 व +1 के मध्य कोई वास्तविक संख्या आएगा, लेकिन दोनों में बराबर आइए कोई जरूरी नहीं है। दोनों में बराबर है, क्या है ये हमारे पास कंफर्म नहीं है, वास्तविक संख्या इसमें क्या है इसमें क्या है कंफर्म नहीं है, इसीलिए अस्तित्व इसका नहीं होगा, अस्तित्व इसका इसीलिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है f(x) इक्वल टू x/(x) प्लस 2x स्क्वायर। x जब 0 के इक्वल नहीं है और 0 है जब x 0 है, x इक्वल टू 0 पे हमको इसका विवेचना करना है। तो RHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। अच्छा प्लस आएगा यहाँ, RHL है तो x की जगह h रख देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 h/(h) प्लस 2h स्क्वायर, (h) होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h/(h) प्लस 2h स्क्वायर, h कॉमन लेके इसको काटेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस 2h, h बराबर 0 रखेंगे तो 1। LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह -h रखेंगे तो -h (-h) प्लस -h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर ही आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 (h) h के इक्वल होगा, h कॉमन लेंगे
तो लिमिट h टेंस टू 0 -1/1 + 2h², h बराबर 0 रखेंगे तो -1। इस प्रकार इसका भी अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार LHS RLHS के निकालने का तरीका हमने देखा। इस प्रकार सीमाएं का चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन अगला चैप्टर जो अवकलन है उसमें इस सीमा का यूज होगा। आगे उसको हम देखेंगे। धन्यवाद।